अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर टीचर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू दिस इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनर। देखें, आपके EDU 406 के हैंडआउट्स तो आपको मिल गए होंगे, राइट। तो आज हम लेसन नंबर 1 के तमाम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करने वाले हैं। ये कोई बोरिंग सा रिवायती लेक्चर नहीं है, बल्कि ये आपके सिलेबस को मास्टर करने की अल्टीमेट गाइड है। तो चलें जल्दी से डाइव इन करते हैं और देखते हैं कि एक एक्सेलेंट और रिफ्लेक्टिव टीचर असल में बनते कैसे हैं। ओके, तो आज का हमारा रोड मैप बड़ा ही सिंपल और टू द पॉइंट है। हम 5 मेन चीजें कवर करेंगे: डिफाइनिंग क्रिटिकल थिंकिंग, कोर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, प्रोफेशनल आइडेंटिटी, कंसेप्चुअल लर्निंग एंड गोल्स, और फाइनली द पाथ टू प्रोफेशनलिज्म। ये सारे इंग्लिश टर्म्स आपके एग्जाम्स और फ्यूचर करियर के लिए बहुत क्रूशियल हैं, तो इन्हें ध्यान से सुनिएगा। तो हमारा पहला टॉपिक है डिफाइनिंग क्रिटिकल थिंकिंग। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, एक क्लासरूम के अंदर क्रिटिकल थिंकर होने का असल में क्या मतलब है? क्या ये बस बैठकर सोचते रहने का नाम है? नो वे, ये इससे कई ज्यादा प्रैक्टिकल और डीप कॉन्सेप्ट है। देखिए, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन ना कोई रैंडम सी सोच विचार नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड इवैल्यूएशन है। मतलब अपनी ही इंफॉर्मेशन, अपने ही एक्शंस और इवेंट्स को प्रॉपर एनालिसिस करना, ताकि हम अपनी सोच को मज़ीद रिफाइन कर सकें। ये हमारे आइडियाज़ को सिंपल फैक्ट से निकालकर एक डीपर अंडरस्टैंडिंग तक लेके जाता है, जिसे हम साइकोलॉजी में स्कीम्स कहते हैं। एज ए टीचर आपको खुद को मुसलसल इवैल्यूएट करना पड़ता है, ताकि आप क्लासरूम के चैलेंजेस का बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन निकाल सकें। अब आते हैं सेकंड सेक्शन पर, जो है कोर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। आप इसे अपना एक एसेंशियल मेंटल टूल किट समझें, क्योंकि जब आप क्लासरूम में कदम रखते हैं ना, तो ये टूल्स आपके सबसे ज़्यादा काम आते हैं। एक अच्छा टीचर सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाता, वो इन स्किल्स को हर रोज़ यूज़ करता है। इस टूल किट में 6 बेसिक स्किल्स हैं: एनालिसिस, इन्फ्रेंस, एक्सप्लेनेशन, इंटरप्रिटेशन, सेल्फ रेगुलेशन और एवैल्यूएशन। अब देखें, अगर हम सिर्फ एनालिसिस और इन्फ्रेंस की ही बात करें ना, तो ये एक टीचर के लिए लिटरली गेम चेंजर साबित होते हैं। एनालिसिस का मतलब है क्लासरूम की किसी भी सिचुएशन को गहराई में जाकर देखना। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट अचानक पढ़ाई में इंटरेस्ट लेना छोड़ दे, तो एक एनालिटिकल टीचर उसकी जड़ तक जाएगा। और इन्फ्रेंस का मतलब है उन फैक्ट्स की बेस पर बिल्कुल दुरुस्त नतीजे निकालना। जब ये दोनों चीज़ें मिल जाती है ना, तो आपकी टीचिंग डिसीजंस बहुत ही स्ट्रांग हो जाती हैं। तो प्रैक्टिकली ये सब होता कैसे है? एक क्रिटिकल थिंकर का पहला स्टेप ये होता है कि वो अपने गोल्स और क्लासरूम के बिहेवियर्स पर पूरा फोकस करे। और फिर सेकंड स्टेप में वो अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस डेवलप करता है। यानी अगर क्लास में कोई इशू हो गया है, तो वो फौरन गुस्से में रिएक्ट नहीं करेगा, राइट? वो रुकेगा, सोचेगा कि ऐसा क्यों हुआ और इसका सबसे पॉजिटिव सोल्यूशन क्या हो सकता है। अब चलते हैं अपने तीसरे टॉपिक की तरफ, जो है प्रोफेशनल आइडेंटिटी। मतलब ये सारी स्किल्स सीखने का अल्टीमेट पर्पस क्या है? ये स्किल्स और आपका ये रिफ्लेक्शन डायरेक्टली इस बात को शेप करते हैं कि आप एज अ टीचर असल में हैं कौन। स्टूडेंट्स आपको किस नज़र से देखते हैं। ये वेन डायग्राम बहुत ही परफेक्टली एक्सप्लेन करती है कि एक प्रोफेशनल आइडेंटिटी बनती कैसे है। इसमें 3 सर्कल्स हैं। पहला है आपकी पर्सनल वैल्यूज, एटीट्यूड्स और बिलीव्स, यानी आपकी वो ज़ाती इक़दार जो आप अपने साथ लेकर आते हैं। दूसरा है लीगल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, यानी वो कानूनी और इदारा जाती रूल्स जिनके अंडर आप काम करते हैं। और तीसरा सर्कल है प्रोफेशनल एथिक्स एंड कोड्स ऑफ प्रैक्टिस। जहां ये तीनों सर्कल्स आपस में ओवरलैप करते हैं ना, बिल्कुल सेंटर में, बस वहीं आपकी एक स्ट्रॉन्ग एथिकल और बैलेंस प्रोफेशनल आइडेंटिटी क्रिएट होती है। नेक्स्ट अप, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग एंड गोल्स। देखिए, थ्योरी तो हमने बहुत पढ़ ली, लेकिन इसको प्रैक्टिस में लाना ही तो असल कमाल है। एक रिफ्लेक्टिव टीचर सिर्फ किताबी बातों पर नहीं चलता, वो अपनी रोजमर्रा की प्रैक्टिस को थियोराइज करता है, ताकि स्टूडेंट्स को कुछ वाकई मीनिंगफुल सिखा सके। जरा इस पिरामिड डायग्राम को देखें। यह हमें बताती है कि कंसेप्चुअल लर्निंग का प्रोसेस कैसा होता है। सबसे नीचे बॉटम पर हमारे पास बेसिक फैक्ट्स हैं, लेकिन एक अच्छे टीचर को सिर्फ फैक्ट्स तक महदूद नहीं रहना चाहिए। उससे टॉप पर मौजूद हाई लेवल प्रिंसिपल्स तक पहुंचना होता है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई स्टूडेंट टेस्ट में फेल होता है, तो ये एक फैक्ट है, लेकिन उसकी नाकामी के पीछे लर्निंग और मोटिवेशन के कौन से प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व हैं, ये समझना असल बात है। जब हम इन सिंपल फैक्ट्स को ब्रॉडर प्रिंसिपल से कनेक्ट करते हैं, बस तभी क्लासरूम में असल कंसेप्चुअल लर्निंग होती है। और इसी कंसेप्चुअल लर्निंग की बेस पर ना, एक टीचर 2 तरह के प्रैक्टिशनर गोल सेट करता है। पहला है प्रॉब्लम सॉल्विंग गोल्स, यानी क्लासरूम के फौरी इश्यूज या डेली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। और दूसरा है इनोवेशन गोल्स, जो आपकी लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट और प्रोफेशनल ग्रोथ पर फोकस करते हैं। एक जबरदस्त टीचर वो है जो इन दोनों को बैलेंस करके चले। वो आज के मसले भी हल करता है और कल की बेहतरी के लिए भी नए आइडियाज सोचता है। और अब बारी है हमारे फाइनल और सबसे अहम मॉड्यूल की, द पाथ टू प्रोफेशनलिज्म। जब आप मुसलसल क्रिटिकल थिंकिंग और रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस करते हैं, तो इस सारी मेहनत का रिजल्ट क्या निकलता है? इसका रिजल्ट है एक ट्रू और जेन्युइन प्रोफेशनलिज्म।
इस फ्लो चार्ट को देखें। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोफेशनलिज्म बेसिकली 3 मेन चीजों पर डिवाइडेड है। पहली है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, यानी आपके सोचने और समझने के अंदाज में तब्दीली, जिससे आपकी नॉलेज बढ़ती है। दूसरी है एटीट्यूडनल डेवलपमेंट, यानी आपके रवैये में पॉजिटिव चेंज, जिससे आपका माइंडसेट मैच्योर होता है। और तीसरी है फंक्शनल डेवलपमेंट, जो डायरेक्टली आपके पढ़ाने के तरीके और स्किल्स को इंप्रूव करती है। जब ये तीनों एलिमेंट्स मिलते हैं ना, तो एक परफेक्ट प्रोफेशनल टीचर सामने आता है, जो किसी भी सिचुएशन को इजीली हैंडल कर सकता है। तो एंड ऑफ द डे ये सब हम कर क्यों रहे हैं? हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? वो है क्वालिटी एंड फेयरनेस इन टीचिंग। हम सिर्फ ये देखने के लिए रिफ्लेक्ट नहीं करते कि कल क्लास में क्या मिस्टेक हुई, बल्कि इसलिए करते हैं ताकि हर स्टूडेंट को क्वालिटी एजुकेशन मिले, सबके साथ फेयरनेस हो और हमारा क्लासरूम हर बच्चे के लिए एक सेफ और इंस्पायरिंग जगह बन सके। ओके, तो लास्ट में मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छोड़कर जा रहा हूं। हाउ विल यू यूज रिफ्लेक्शन टू ट्रांसफॉर्म योर ओन टीचिंग प्रैक्टिस? मेरे फ्यूचर एजुकेटर्स, ये मेरा आपको चैलेंज है कि इन थियरीज को सिर्फ हैंडआउट्स या एग्जाम्स तक महदूद ना रखें, बल्कि इन्हें प्रैक्टिकली अपने क्लासरूम्स में अप्लाई करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का ये एक्सप्लेनर आपके EDU 406 के लेसन 1 को समझने में बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो बस कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग और अपने एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।